नमस्कार साथियों, मैं एमए ज्योतिर्विज्ञान का छात्र राजेंद्र सिंह लोढ़िया, प्रथम सत्र। आज हम यहाँ पर ज्योतिष की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच हमारे गांव के शिव मंदिर के पुजारी विद्वान पंडित कृष्णा शर्मा जी उपस्थित हैं, जिनसे कि हम आज ज्योतिष की जानकारी और हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति पर ज्योतिष का क्या प्रभाव है, साथ ही धर्म और ज्योतिष में क्या संबंध है और पंचांग के बारे में कई जानकारी हम आज यहाँ प्राप्त करने वाले हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या दृष्टिकोण है ज्योतिष को लेकर। थोड़ा सा हमको इस बारे में विस्तृत जानकारी आप बताइए। पहले तो मैं सभी को जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा। मैं ज्योतिष के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज्योतिष एक ज्योति है। ज्योति प्रकाश को कह सकते हैं, हमारे चक्षु को, नेत्र को कह सकते हैं। वेद की दृष्टि एक ज्योतिष है और ज्योतिष एक ऐसा मध्य वेदांग है। इसको हम एक अंग कह सकते हैं। वेदांग, वेदों का अंग, इसको हम वेदांग भी कहते हैं। ये ज्योतिष है और ज्योतिष का हमारे जीवन में कई छोटी छोटी घटनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बहुत सारा सहयोग होता है। और इसमें हम ज्योतिष के माध्यम से कहीं की भी दृष्टि हम जैसे हम किसी प्रकार के मुहूर्त हो, किसी व्रत उद्यापन या किसी गृह प्रवेश आदि का कार्य हो, वास्तु का कार्य हो, आदि कार्य में भी हम ज्योतिष और ज्योतिष के विषय में कहते हैं। जैसे हमारे महर्षि जन, हम आज कहते हैं कि ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करता। आज का जो वैज्ञानिक है वही हमारे ऋषि है। जैसे ऋषियों ने आज हमारे लिए एक रिसर्च करके यह एक पुस्तक लिखी गई है। इसमें हम वेदांग कहते हैं और वेदांग के अनेक अंग हैं। इसमें बहुत सारे ज्योतिष मदों से या ज्योतिष आचार्यों से अपने अपने पुस्तक, अपने अपने पंचांग का निर्माण करा है। यही ज्योतिष कहलाता है। आज हम जिस गांव में निवास कर रहे हैं, इस गांव की जो भौगोलिक दृष्टि है उसको, उस पर कहीं कहीं ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है क्या? इसी ऐसा कुछ हो तो आप हमें इसकी जानकारी बताइए। क्यों नहीं पड़ता है? इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बहुत जगह पड़ता है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कहीं हमारे साथी हैं और कहीं हमारे जो पुराने घर हैं, उनको हम देखेंगे, उनका निर्माण देखेंगे, उनके घर का निर्माण देखेंगे। घर के आगे जो वृक्ष लगा होता है, जैसे अधिक कांटेदार वृक्ष होना घर के आगे अशुभ माने गए। बाकी कोई वृक्ष अशुभ नहीं होता है, परंतु उनको अशुभ इसलिए माने गए हैं क्योंकि उसमें ज्योतिष का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसी प्रकार हम जैसे कुआ, तालाब, बावड़ी, बावड़ी बनाते, पहले जो बावड़ी रहती थी उसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ रहती थी, उसमें भी एक वास्तु अनुरूप कहाँ हमारे भगवान को बिठाना है, उसमें मंदिर रहते थे। बावड़ी में भी मंदिर छोटे छोटे निर्माण होते थे, उसका निर्माण करना। उसके बाद में गांव के मंदिर, जैसे हमारे हनुमान मंदिर का निर्माण होना, किस दिशा में, किस कोण में हमारे माता का मंदिर का निर्माण होना, ऊंचाई स्थित या किसी पहाड़ी क्षेत्र पर। हमारे गांव की जो पहाड़ी रहती है वहाँ माता का मंदिर होता है। आज भी हम कई जगह देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, बड़े बड़े तीर्थों में, वैष्णो माता का मंदिर पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे बड़े बड़े तीर्थ ले लो, वहाँ पर ऊंचाई वाली जगह पे या नदी के किनारे देख सकते हैं हम माता का मंदिर होता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र रहता है। जैसे हमारे यहाँ भी नदी का निर्माण, जैसे नदी निकली है, इस गांव का निर्माण हुआ है, तो पश्चिम दिशा में हमारा गांव है। पूर्व के तट, पूर्व के जो है, पूर्व से निकली हुई है। हमारे पूर्व तट, हमारे पश्चिम तट पर, काली सिंध के पश्चिम तट पर हमारा गांव है। इस गांव में अधिक से अधिक जनसंख्या व्याप्त है और सब सुख समृद्धि है इस नदी के कारण, क्योंकि यह नदी ही एक वास्तु का सबसे बड़ा उल्लेख माना गया है। इसमें हमारे गांव के प्रमुख मठ मंदिर भी हैं। हमारा एक छोटा सा तालाब भी है। तालाब हमारे गांव के मध्य में है और यह मध्य में होना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि
दोनों तरफ गाँव है। जब हमारा गाँव कई वर्षों पहले एक तरफ था, एक तरफ गाँव नहीं बना था, तब लोग थोड़े से दुखी थे। पर मध्य में आने के बाद में यह एक सुख और समृद्धि का कारक है। आपने बहुत ही अच्छा हमारे गांव देवला बिहार के विषय में ज्योतिष का संबंध है, ये बहुत अच्छे से आपने आपको समझाया। गुरु जी, अब हम जानना चाहते हैं कि जो एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि गांव में कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य होता है तो लोग विचार विमर्श करने आते हैं और आप पंचांग के द्वारा उन चीज़ों के मुहूर्त वगैरह बताते हैं, तो पंचांग क्या है और इसका पुराने वैदिक तरह से क्या परंपरा रही है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें आप जानकारी बताइए। जैसे हम इस विषय पे हम थोड़ा-सा अंदर जाएँगे, तो हम अंदर जाएँगे तो पंचांग और विवाह का मुहूर्त, विवाह में लग्न आदि देखे जाते हैं। लग्न, शुभ लग्न होने पे ही अगर जो विवाह होता है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ विवाह होता है। ये 4 सूत्र हैं और ये विवाह में हम जो 4 हम हमारे जो कह सकते हैं कि हम जो राजस्थान या हम कह सकते हैं गुजराती भाई या कोई हमारे मध्य प्रदेश आदि के जो अंचल हैं, यहाँ पर हम 4 फेरे भी कह सकते हैं इनको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके नाम ही हैं। ये तो विवाह का कारण हो गया। इसमें क्या है, इसी कारण से हम विवाह के लग्न आदि उनके बालिका का बृहस्पति, सूर्य आदि देख सकते हैं। और पंचांग, इसमें पंचांग तो हम जैसे हम एक पंचामृत बनाते हैं, दूध, दही, श्वेत, शक्कर और घी आदि का मिश्रण जिसे हम पंचामृत कहते हैं। उसी विषय पर हम एक पंचांग को भी ये कह सकते हैं। जैसे हमारा एक वार हो गया, एक हमारी तिथि हो गई, एक कर्ण हो गया, एक योग हो गया, एक नक्षत्र हो गया। इसको मिलाकर, ये 5 चीज़ों को मिलाकर के एक पंचांग, 5 चीज़ को मिलाकर एक पंचांग है। तो ये पंचांग ऐसा है कि हमारा छोटे मुहूर्त हुए, कुछ विषय पे हुए, तो एक ज्योतिष का अंग है पंचांग, ज्योतिष का अंग कह सकते हैं, यही पंचांग कहलाता है। गुरुदेव, आप धर्म और ज्योतिष में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तृत रूप से बताइए। धर्म हमें कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान बनाता है। धर्म, हम धर्म के एक विषय पे हम जैसे हम अगर जाएंगे तो हमारा धर्म है परोपकार करना। सर्वप्रथम हम किसी भी विषय पे लेंगे, हम पूजन पाठ अनुष्ठान आदि के विषय में भी अगर हम जाएंगे या हम नित्य क्रिया के विषय में भी हम जाएंगे, तो हम जो भी हम ये कार्य करते हैं, जैसे हम भगवान का अभिषेक करा, अभी श्रावण माह भी चल रहा है, इसमें हम अभिषेक करते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने से हम क्या करते हैं कि अनेक देशों में हमें देखने को मिलता है कि हमारे त्वचा पे, हमारे जो अंग है, जो हमारे जो चमड़ी रहती है, ये इस पे एक कैंसर हो जाता है या किसी रोग, कर्क रोग जो भी हो जाता है, उसके विषय में हम क्या कहते हैं कि एक जो हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग रहती है, हमारी शिवलिंग, उस पर हम ये धर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस पर हम जितना मलते हैं उससे हमारे अभिन्न अंगों का, और इसमें जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, ज्योतिष के माध्यम से ही है ये सब निर्माण आदि कार्य होना। पीपल का पेड़ कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है, ये क्या करना है, ये सब ज्योतिष के माध्यम से ही हम कह सकते हैं। जैसे हम मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, शिखर निर्माण होता है। ये धर्म, मतलब धर्म का अर्थ क्या होता है कि धर्म में हम जाते हैं तो मंदिर जाना है, मंदिर में शिखर रहता है, शिखर के नीचे हम एक भाव बनता है। जब शिखर एक अपनी शैली में चला जाता है, शिखर के नीचे हम जब बैठते हैं तो हम एक सूत्र बन जाते हैं। हम घर क्या है, चारों दीवार है, छत है, और शिखर में हमारा अंग एक हो जाता है। इसी को हम धर्म या विज्ञान भी कह सकते हैं या ज्योतिष भी कह सकते हैं। इसी को हम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमको दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय ज्योतिर्विज्ञान एमए का छात्र हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको आज प्राप्त हुई गुरुदेव की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।